हेलो गाइस, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग डे। देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आज का दिन इंटरेस्टिंग था, एक अच्छा दिन था। अगर आप देखोगे तो इनिशियल में मार्केट ने बहुत साइडवेज मोमेंटम दिया, उसके बाद एक ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे हमने क्लियरली बोला था कि एक वीक एरिया मार्केट में अभी भी है, एंड वो वीक एरिया का लो है अराउंड 19,545 उसके आसपास। तो मार्केट्स आज अराउंड उस लेवल के आसपास आया। मे बी आज का लो जो है 19,554 था। 10 पॉइंट्स का जो एरिया था वो क्लियर नहीं किया, बट मार्केट्स ने वीक एरिया क्लियर करने का पूरा अटेम्प्ट किया। एंड देन उसके बाद एक शार्प अप मूव मार्केट्स में देखने को मिला। आई थिंक यहाँ पे कुछ बड़े सेलर्स थे, वो लोग फिर से मार्केट्स में ट्रैप हुए। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने फिर से एक वीक एरिया बनाया है। वीक एरिया का हाई है 19,663 से लेके 19,585 के आसपास। जैसे हमने डिस्कशन किया था, ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केट के लिए, और आप देख रहे हो ये एरिया के आसपास मार्केट जाता है तो वहाँ से रिजेक्शन ही देखने को मिल रहा है। कल भी रिजेक्शन देखने को मिला, आज भी रिजेक्शन देखने को मिला। तो ये एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 19,720 के अबव निफ्टी क्लोज नहीं देगा तब तक एक बुलिशनेस मार्केट्स में कंफर्म नहीं होगा। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द 19,720। ओके, बट ओवरऑल आज का प्राइस एक्शन डेफिनेटली वीक एरिया क्लियर करने के लिए था, नथिंग एल्स इनटू द मार्केट्स। एंड अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है 19,575 19,570, वो एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मार्केट्स में काम करेगा। अगर आप आज मार्केट देखते हो तो काइंड ऑफ अ साइडवेज और बोरिंग था। 800 कॉन्ट्रैक्ट्स, 929 समथिंग, एंड देन वी सॉ दैट देयर वाज अ सेलिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस लेवल 2300 से लेके 6000 के आसपास। एंड हमें यहाँ पे एक बड़ा सेलर देखने को मिला जो अराउंड 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, इस लेवल के आसपास बेचा, विच इज़ अराउंड 19,585 के आसपास एक सेलिंग देखने को मिला। उसके बाद मार्केट्स ने ये जो लेवल है 19,858, उसको 3 बार टेस्ट किया। यहाँ पे एच सेशन में, आई सेशन में, जे सेशन में 3 बार टेस्ट किया। चौथी बार जब ब्रेक किया तो एक फुल एंड फाइनल ब्रेकआउट और मार्केट्स में देखने को मिला। सो गाइज, ये जो बायर था, ये जो सेलर था, अगेन मार्केट्स में ट्रैप हो गया। सो दिस इज निफ्टी फॉर यू। अभी गोइंग फॉरवर्ड क्या है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, वीक एरिया भी बना हुआ है, और ये वीक एरिया भी टेस्ट करना बचा हुआ है। सो वी विल वेट एंड वॉच। मार्केट्स कंसोलिडेशन ही कर रहे हैं, एक कंसोलिडेशन मूड में है। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश लग रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश अभी के लिए लग रहा है। अगर आप कैंडल स्टिक्स की बात करोगे तो आर एस आई 60 रेजिस्टेंस के आसपास एक अच्छा खासा हैमर बनाया है, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर अप मूव। सो 19,720 वो लेवल मार्केट प्रोफाइल का भी लेवल है, प्लस वो सुपर ट्रेंड का भी लेवल है, तो बोथ द लेवल्स आर मैचिंग समहाउ। सो विल वेट एंड वॉच। वो लेवल ब्रेक करने के बाद, उसके ऊपर क्लोज करने के बाद ही एक अच्छा खासा मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिलेगा। तब तक मार्केट्स थोड़ा कंसोलिडेशन ही करता रहेगा। ओके, लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी, व्हाट हैपेंड इनटू बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी भी देखोगे, बैंक निफ्टी ने भी आज एक अपर साइड का मोमेंटम दिया। तो लोअर साइड पे बैंक निफ्टी सिंगल प्रिंट टेस्ट करने के लिए आया। सिंगल प्रिंट टेस्ट करने के बाद वहाँ से एक शार्प अप मूव बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। सो ये जो सिंगल प्रिंट है वो काफ़ी इट अगेन वर्क्स। ये जो सिंगल प्रिंट का हाई था, अगर आप देखोगे तो इसी एरिया के आसपास मार्केट आया, एंड सिंगल प्रिंट के वहाँ से फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिला। सो ऊपर की तरफ सिंगल वीक एरिया अभी भी है, उसका हाई है 44,1818, जो अभी भी अनटच्ड है। एंड आज के ट्रेड में भी बैंक निफ्टी ने एक वीक एरिया बनाया है, जिसका जिसका लो है अराउंड 44,540 के आसपास का। ठीक है, तो दिस इज अ निफ्टी, बैंक निफ्टी फॉर यू। नीचे की तरफ सपोर्ट्स है, इफ़ यू सी मेनी सपोर्ट्स हियर, और सिंगल प्रिंट सपोर्ट्स है मार्केट के लिए, तो इतना इजीली ब्रेक करना डिफिकल्ट है। एंड ऊपर की तरफ अगर ये लेवल्स क्रॉस होता है, विच इज़ अराउंड 44,900 के आसपास, सो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। So there is no much, not much, scope here. There are no resistances. So this area is seems kind of a free flowing area for the markets. Okay, so we'll wait and watch. So now there are two weak areas. ये हाई अभी भी क्लियर करना बाकी है, और अभी एक नया वीक एरिया लो बनाया है। तो गाइज, अब आपको समझ में आ रहा रहेगा कि जहाँ जब मार्केट्स में
साइडवेज मोमेंटम होता है ना, तो ये वीक एरियाज बनते हैं मार्केट में। जिस दिन स्ट्रॉन्गर मोमेंटम होता है ना, उस दिन वीक एरियाज मार्केट्स में नहीं बनते हैं। तो आपको समझ में आया रहेगा कि हाउ दिस विल हेल्प यू, बिकॉज हमें पता है कि अभी इतना अच्छा ट्रेड्स अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है, जब साइडवेज होता है तो सपोर्ट्स चलते हैं, रेजिस्टेंसेस चलते हैं। जब साइडवेज नहीं होता है तब सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं और ऊपर की तरफ के रेजिस्टेंसेस ब्रेक होते हैं। तो आज अभी जो चल रहा है मार्केट में उसके हिसाब से क्लियर है कि जहाँ पे सपोर्ट्स है वहाँ पे बाय करो, रेजिस्टेंस के आसपास सेल करने की कोशिश करो। सो दिस इज हाउ स्ट्रैटेजी यू कैन यूटिलाइज व्हेन इट मार्केट इज ट्रेंडिंग। तब आप पोजीशन कैरी कर सकते हो। अभी जो टाइम है वो पोजीशन कैरी करने का नहीं है। जो मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मार्केट्स नहीं बना रहा है। ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे कॉन्ट्रैक्ट वाइज, तो बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग से देखो काफ़ी सेलिंग देखने, सॉरी, एकदम नॉर्मल था। ट्रेड्स 303 कॉन्ट्रैक्ट्स, 505 एंड ऑल। बट उसके बाद एक सेलिंग देखने को मिला इस लेवल के आसपास, 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1084 कॉन्ट्रैक्ट्स। बट ये जो सेलर्स थे वो सिंगल प्रिंट के आसपास उन्होंने सेल किया एंड फिर से मार्केट्स में वो लोग ट्रैप हो गए। सो एंड आई थिंक जो अपमूव आया इन द एंड वो आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था गाइज। बैंक निफ्टी एक्सपायरी हैज बीन मूव टू वेडनेसडे। सो जो अपमूव था, आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी व्यूज। इतना अपमूव आइडली नहीं आना चाहिए था बट आ गया, दैट्स फाइन, ओके। बट मार्केट ने एक वीक एरिया बनाया है, अभी भी मार्केट स्ट्रांग नहीं है। ये जो मूव है दिस इज फाइन बट दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रांग मूव, क्योंकि अभी भी वीक एरिया मार्केट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। देन फिन निफ्टी फिर से सिंगल प्रिंट कल इस सिंगल प्रिंट के हाई के आसपास सपोर्ट लिया था। आज भी सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक फिन निफ्टी में देखने को मिला है। सो लोअर साइड पे ये सपोर्ट्स है विच आर वर्किंग 19794 से लेके 19805, ये हमने कल भी डिस्कशन किया था। और अगर आप हाई देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास है। सो वी नीड टू वेट फॉर दिस सिंगल प्रिंट टू ब्रेक विच इज 196 से लेके 196 1960, सॉरी गाइज। मिड कैप निफ्टी जैसे हमने बोला, हम वी हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट। अगर आप देखोगे आज मिड कैप निफ्टी कल का जो सिंगल प्रिंट बना था मिड कैप निफ्टी में, उसी के आसपास सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक देखने को मिला। तो सिंगल प्रिंट परफेक्टली वर्कड ऑन द मिड कैप निफ्टी। एज वी आर सेइंग दिस इज आर अंडर ऑब्जर्वेशन, सो वी आर नॉट ट्रेडिंग बट दिस इज अंडर ऑब्जर्वेशन. If you watch our videos daily, you will get eventually the levels for mid cap nifty as well. So for now the single print that you see on the mid cap nifty is 9028 से लेके 19118, and I think till now it is working. The concepts of market profile are working on the mid cap nifty as well. Here also you see single print था, यहाँ से support लेके एक अच्छा खासा bounce back mid cap nifty में देखने को मिला. So eventually अभी और observe करते हैं. I think for me also it's a new index, so yeah, we will see. HDFC बैंक ने का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप देखोगे HDFC बैंक का ऑर्डर फ्लो तो काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी 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 मतलब लास्ट सो मेनी डेज, अगर आप देखोगे तो कितना कम कॉन्ट्रैक्ट्स थे। जैसे अभी मैं बात करता हूँ, रैंडमली उठाता हूँ, तो ये रैंडमली कौन सा दिन है, 1 सितंबर का। 101 कॉन्ट्रैक्ट्स, 360 कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड देन द क्लोज हुआ था अराउंड 330 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास। सो गाइज बहुत दिन से अगर आप एच डी एफ सी बैंक देख रहे हो तो कुछ भी मोमेंटम एच डी एफ सी बैंक में देखने को नहीं मिल रहा था। सो अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स हर बार 1000 1500 के आसपास क्लोज हो रहे थे। कल भी अगर आपने एच डी एफ सी बैंक देखा रहेगा तो 298 कॉन्ट्रैक्ट्स, 251 कॉन्ट्रैक्ट्स, और इन द एंड कल जो लास्ट सेशन एम सेशन रहता है उसमें 857 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास से देखने को मिला। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो ओपनिंग में ही 1800 कॉन्ट्रैक्ट्स एच डी एफ सी बैंक में बाय हुए थे। So guys, what it says, HDFC Bank trying to change its stance. HDFC Bank trying to change its stance from a sideways to a upper side. अभी तक हुआ नहीं है, आज पहली बार इसने कुछ तो एक क्या बोलते हैं उसको, एक ये दिखाया है। वेट एंड वॉच करते हैं, थोड़ा सा सिंगल प्रिंट बनने देते हैं, बट डेफिनेटली एच डी एफ सी बैंक में कुछ तो हो रहा है एंड वी गोना कैप्चर इट, यू नो सो अगर आप देखोगे तो लो भी ये सिंगल प्रिंट के आसपास था। 2 3 दिन से ये कंटिन्यूसली ये लो को सिंगल प्रिंट को होल्ड कर रहा था। यहाँ पे भी होल्ड किया था, यू नो जस्ट, सॉरी, कहाँ गया अपने क्लिप्स, या तो यहाँ पे भी होल्ड किया था। ये तीनों दिन कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो एच डी एफ सी बैंक ने इसको होल्ड किया था।
यस, सो ये तीनों दिन अगर आप देखोगे तो तीनों दिन के लो जो था वो इसी के आसपास था। एंड आज उसी लो के आसपास ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, अराउंड 20-25 पॉइंट्स का मूवमेंट एच डी एफ सी बैंक्स में देखने को मिला। तो नीचे की तरफ सपोर्ट्स है, काफ़ी सपोर्ट्स है, बट ये इसने भी वीक एरिया फॉर्म किया है एच डी एफ सी बैंक में। एंड यहाँ पे आपको एक दिख रहा रहेगा, एक बड़ा वाइट लाइन्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो वेट करते हैं, इस वाइट लाइन के आसपास अगर आता है तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेने की कोशिश एच डी एफ सी बैंक कर सकता है। सो दैट्स फॉर यू। एक्सिस बैंक फिर से सिंगल प्रिंट के आसपास क्लोज हुआ है। इस दिन भी सिंगल प्रिंट के आसपास आया था, यहाँ पे भी एग्जैक्टली आज भी सिंगल प्रिंट के आसपास आया है। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा बेरिश हो गया है, आईसीआईसीआई बैंक। बाकी एसबीआई वगैरह सब स्टॉक्स साइडवेज है। आई थिंक एसबीआई भी ये सिंगल प्रिंट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने पीएसयू बैंक की बात कर रहे थे, अभी भी पीएसयू बैंक सिंगल प्रिंट होल्ड कर रही है, तो वी विल वेट एंड वॉच। अभी भी उन्होंने पूरा का पूरा ट्रेड खत्म नहीं हुआ है। बट इंटरेस्टिंग स्टॉक फॉर यू, स्टॉक इज बजाज फाइनेंस। अगेन वी नो वी आर काइंड ऑफ अ बुलिश, बट ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है। आज अगर आप देखोगे तो इसने सिंगल प्रिंट बनाया है, तो मैं आपको लो बता देता हूँ। तो 73.63 से लेके 73.70, सो एक 7 पॉइंट का सिंगल प्रिंट है। और यहाँ पे 73.85 से लेके 73.95, सो 10 पॉइंट्स का सिंगल प्रिंट्स है। तो दो सिंगल प्रिंट्स बनाए, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस डेफिनेटली है, विच इज़ अराउंड 74.68 से लेके 74.74। तो ये 7-8 पॉइंट का सिंगल प्रिंट है। तो वेट एंड वॉच गाइज, अगर 74 74 75 के अबाउ सस्टेन करने लगा एंड अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप देखोगे तो पूरा दिन साइडवेज था, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करोगे तो बहुत निगेटिव है, 77 64 117, काइंड ऑफ अ साइडवेज। लेकिन अगर आपको दिख रहा रहेगा ये एक सेशन में जहाँ पे मोमेंटम दिया, उस मोमेंटम में क्या हुआ, तो -22 से डायरेक्टली 245 प्लस। तो ये जो मोमेंटम यहाँ पे यू कैन इजीली कैप्चर फ्रॉम द चेंज इन द पोलैरिटी इनटू द क्यूमुलेटिव डेल्टा। सो गाइज, मैंने ये काफ़ी एक्सप्लेन किया है, बट आपको आज फिर से एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा था कि बजाज फाइनेंस में मॉर्निंग में ये जब साइडवेज जोन चल रहा था, तब मार्केट्स वेयर इन द निगेटिव टेरिटरी। जैसे ही यहाँ पे -22 से 245 के आसपास यहाँ पे जो मोमेंटम देखने को मिला है, उसी के आसपास एक अच्छा खासा बाइंग हमें भी ऑर्डर प्रोफाइल में भी देखने को मिला है। सो गाइज, वेट एंड वॉच फॉर दिस। बाकी आई थिंक ऑल स्टॉक्स, आई थिंक इन्फी टी सी एस सून विल बी हैविंग अ रिजल्ट। इन टी सी एस का एग्जैक्टली लो सिंगल प्रिंट लो था आज का 34.16 के आसपास। 34 और एक 15 पॉइंट्स का मोमेंटम लोअर साइड से टी सी एस में भी देखने को मिला। इन्फोसिस भी लोअर साइड से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है। नाउ ये जो लाइंस बनी है, ये इन्फोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चेक इट। अगर कल ओपन यहाँ पे होता है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो बहुत डिफिकल्ट है ये लेवल ब्रेक करना। बट अगर ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हमें देखने को मिल सकती है। मारुति में भी जो सिंगल प्रिंट्स बने थे, वो मार्केट रीटेस्ट करने के लिए नीचे नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है गाइस, तो अभी मेनली जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है मैं बता देता हूँ आपको। एक आईटीसी ने एक छोटा सा सिंगल प्रिंट बनाया है, विच इज़ अराउंड 44,830 से लेके 44885, सो अराउंड 50.50 रुपीज़ का, 0.50 पॉइंट्स का एक सिंगल प्रिंट है आईटीसी पे। तो कीप एन आई ऑन आईटीसी। आई थिंक लुपिन, कल हमने जैसे डिस्कस किया था, सिंगल प्रिंट के आसपास ओपन देके एक अच्छा खासा मोमेंटम फिर से देखने को मिला। अगर आप लो देखोगे सिंगल प्रिंट का, तो वो 1123 था, और हाई जो देखोगे आज, तो 1148 था। सो 25 पॉइंट का मोमेंटम था। डेफिनेटली नो बडी कैन कैप्चर एवरीथिंग, बट यस, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आप लोग को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एंट्री एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास था। टाटा स्टील एंड स्टील सेक्टर जो येस्टरडे का लो है वो ब्रेक किया है, तो थोड़ा सा नाउ अभी मेरे लिए कंसोलिडेशन फेज में है। आइडली येस्टरडे का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए था, जहाँ पे हमें बायर्स सेलर्स ट्रैप दिख रहे थे। तो मे बी नाउ सेल, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कैन कम बैक टू टेस्ट दिस सिंगल प्रिंट्स एंड देन ट्राई टू गो अप। हिंदाल्को एंड जेएसडब्ल्यू स्टील, आई थिंक या ऑल आर साइडवेज फॉर नाउ। ठीक है, और अभी लास्ट में क्या बात करते हैं, तो लास्ट में हमने दो स्टॉक्स अभी भी अपने रडार पे है, वी विल कीप देम ऑन आवर रडार।
फॉर नाउ। सो कैनरा बैंक अपने रडार पे है, तो मेल आई कैन गिव यू की अपडेट। आज भी कैनरा बैंक में सेलिंग देखने को मिला, और अगर आप देखोगे आज कल कैनरा बैंक ने सिंगल प्रिंट का हाई टेस्ट किया था, आज सिंगल प्रिंट का लो टेस्ट किया है। एग्जैक्टली 330 3.90 के आसपास लो बना के थोड़ा सा ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, नीचे का भी सिंगल प्रिंट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। बट वेट एंड वॉच, अभी भी क्लोजिंग जो दिया है वो एक सपोर्ट के आसपास ही दिया है। And same for Bank of Baroda. Bank of Baroda is also trying to hold this single print which is around 194.90 जो लो है, और हाई जो है वो अराउंड 196 के आसपास है। तो जो लो है वो अभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड कर रहा है, एंड ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी एक्टिवेटेड है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई थिंक एमआरएफ ने आज एक मोमेंटम दिया। अगर आप देखोगे एमआरएफ जो सिंगल प्रिंट था, बहुत पुराना सिंगल प्रिंट था, आई थिंक काफ़ी दिनों पहले बनाया था ये सिंगल प्रिंट। आज उसी के आसपास, उसी के आसपास ओपन होने के बाद एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये अगर आप देखोगे तो ये 18 अगस्त के आसपास का सिंगल प्रिंट है जो कंटिन्यू हो रहा था। आज जैसे ही उसके आसपास आया, वहाँ से जूम मोमेंटम अराउंड 2000 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम देखने को मिला। तो सिंगल प्रिंट गाइज, ईच एंड एवरी स्टॉक वेर एवर यू गो इट वर्क्स, uh, it works beautifully. We need to give very smaller stop losses, and it can give you a bigger move. So that's why it's kind of interesting. So you take any stocks, Adani Ports also, ये जो single print है above, which is around वन 81575 से लेके 816.35, अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 दिन से सिर्फ यही रेजिस्टेंस को अदानी पोर्ट्स रेजिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रिंट बना है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ऊपर जाने की कोशिश चांसेस कम है। सो कोई भी स्टॉक्स, ईच एंड एवरी स्टॉक्स यू सी गिविंग अ मोमेंटम। अगर आप देखोगे स्कॉट भी, तो ये एग्जैक्टली यही सिंगल पिन के आसपास लो बना के ऊपर की तरफ गया है। सो कोई भी स्टॉक्स लो, डेफिनेटली आई एम ह्यूमन, आई डोंट ट्रैक एवरीथिंग बिकॉज अभी मेरे पास इतना इन द मॉर्निंग्स टाइम्स इतना सब नहीं हो पाता अभी भी। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम हु कैन ट्रेड विथ मी। But for now, I think for learning purpose, for education purpose, I think this is working perfectly. Okay, anyways guys, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन गया है। आई थिंक आई एम, जब मैं बात करने लगता हूँ शायद तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही बात कर लेता हूँ। आई नीड टू कंट्रोल माई नो video making skills, but fine, I'm not here for video making skills. I'm here for a real passion about the markets because I love them. Anyways guys, the disclaimer, the यहाँ पे जो भी व्यूज शेयर किए वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। द व्यूज शेयर्ड हियर आर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, सो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ गुड एक्सपायरी टुमारो, निफ्टी एक्सपायरी टुमारो, वी ट्राई टू बी ऑनलाइन टुमारो, वी वेर ऑल्सो ऑनलाइन टुडे, यू कैन वॉच आवर लाइव that we did today. Thanks guys, have a nice time, bye bye.